गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चे, आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग का नया टॉपिक्स है। आज हम लोग इसी की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। उसके पहले पढ़ाया था मैंने सेकुलर और सेकुलरिज्म। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह फंडामेंटल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, हमारे संविधान से लिया गया है। और यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है। जैसे हम आपको बताए हैं कि हम लोग को टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो उसमें से हम लोग का जो है पार्ट थ्री जो है, पार्ट थ्री में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट थ्री जो है उसमें पार्ट थ्री में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलता है ना। ये पहला क्वेश्चन है बच्चे, फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल राइट? ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, है ना। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट होता क्या है? वो सारे राइट्स जो कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जो नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है, उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये फंडामेंटल राइट का रक्षा करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, या कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का रक्षा करता है। देखो बच्चे, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट था यह कहाँ से आया था? फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट था वह आया कहाँ से था? तो आपको बता दें कि हम फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया था। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का संविधान बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा गया। बहुत सारे देश का जो संविधान था उनके संविधान को पढ़ा गया, और उनकी संविधान में जो कुछ अच्छाइयाँ था, उसके संविधान में कुछ अच्छी बात थी, तो उसको ले लिया गया, अपने में इंक्लूड कर लिया गया, जिसके वजह से कुछ लोग जो है, कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत का जो संविधान है वह दूसरे के संविधान का कॉपी किया गया है। पर ऐसा जो है सही है उनका कहना, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना कोई खराब चीज नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे जो संविधान है उस संविधान में किस पार्ट में, कौन से पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलता है? तो वह पार्ट है हम लोग का पार्ट थर्ड में, भाग 3 में जो है हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलता है। और जिसमें आर्टिकल है, जिसका आर्टिकल है 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35 ठो आर्टिकल है, 12 से 35 आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। जिसमें जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कहे थे कि 25 से लेकर जो 28 तक है वह राइट, 25 से लेकर जो 28 है वह जो राइट है वो किसका है? तो वो जो है आपका रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। 25, 26, 27, 28 जो है वह धर्म से संबंधित है। आज हम लोग सभी आर्टिकल 12 से 35 तक करेंगे और जानेंगे किस आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई है। तो आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। हम लोग का संविधान में फंडामेंटल राइट का कहाँ वर्णन मिलता है? तो पार्ट थर्ड भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 to 35 में मिलता है। और इसी भाग को देखो, कहीं कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है उसको
अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहते हैं ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका जन्मदाता भी फादर भी कहते हैं। किसको? पार्ट थर्ड्स को। यह अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेट्रा और फादर्स के नाम से जाना जाता है। बच्चे आपको हम बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यह फंडामेंटल राइट हम सबको, हर भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन लेकिन कुछ स्थिति ऐसे होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट का यूज हम लोग नहीं कर सकते। हिंदी में इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और इस मौलिक अधिकार में, इस फंडामेंटल राइट में एडमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। एवं जब नेशनल इमरजेंसी होगा, राष्ट्रीय आपात होगा, तो वैसे स्थिति में एक अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब देश में आर्टिकल नंबर 352 आर्टिकल है, ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल्स है। जब यह आर्टिकल लग जाता है तो आपका जो फंडामेंटल राइट है वह स्थगित हो जाता है, वो क्या होता है, करस्पॉन्ड हो जाता है ना। तो इस ऐसी स्थिति में आपको फंडामेंटल राइट्स जो है आप अधिकार नहीं है, सिर्फ एक ही अधिकार होता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। मतलब आपका जीने का अधिकार है, आप जी सकते हैं, लेकिन आपका जो अधिकार था कि आप सभा बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी के समय में, राष्ट्रपात के समय में क्या होता है कि सारे आर्टिकल्स, सॉरी, ये सारे आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो करस्पॉन्ड हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो हम लोग का ओरिजिनल संविधान था, जो हम लोग का मूल संविधान था, तो मूल संविधान में भारत में जो भारत का मूल संविधान था उसमें क्या था, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, है ना। हम लोग का जो ओरिजिनल संविधान था, जो संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक अधिकार जो है, राइट ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख था आर्टिकल नंबर 31 में और 19 क में उल्लेख था, जिसको हटा दिया गया। और उसको हटा करके अब जो है आर्टिकल नंबर 300 में जो है इसको रख दिया, इसके अंतर्गत जो है रख दिया। मतलब कहने का मतलब है कि पहले जो हम लोग का फंडामेंटल राइट था उसकी संख्या कितना था, उसका संख्या जो था बच्चे वह था 7। लेकिन एक अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो हटाया गया 1978 में। 1978 में हटा दिया गया और हटा करके उसको जो है लीगल फंड राइट्स के रूप में रख दिया गया। ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर से हटा दिया गया। अब हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से हम लोग का फंडामेंटल राइट हैं, वह कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है हम लोगों के पास। तो देखो बच्चे, सबसे पहला जो है, कोई इसको इरेज करो तो इरेज होता है, उधर से इरेज करो तो इसको इसको पहला जो है, पहला हम लोग का जो है फंडामेंटल राइट्स होगा, उसके बारे में देखते हैं। कहता था फंडामेंटल राइट इंस्टूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। हम लोग के जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का जो ये है, प्रतिष्ठा है, उसका जो उल्लेख है वह संविधान में किया गया है। और पहला जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है वह राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी पहला जो है फंडामेंटल राइट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समता का अधिकार। वैसे इरेज नहीं करो पूरा एक बार में इरेज, पता नहीं इरेज मेरा नहीं हो रहा है ना। बंद करो उधर से। राइट टू इक्वालिटी जो है वह राइट टू इक्वालिटी जो है बच्चे, यही फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट इक्वालिटी वो पहला फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। करते हैं, रुकिए तो कुछ इरेज करते हैं, कुछ गड़बड़ तो क्या चला है ना। तो पहला हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है वह कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी।
राइट टू इक्वालिटी है, हो गया। राइट टू इक्वालिटी जो है वो हम लोग का पहला फंडामेंटल राइट है। उसके बाद देखिए, चलिए पहला हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है वह कौन है? वह कौन है? वह राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं समता का अधिकार। समता मतलब बराबर, है ना। राइट टू इक्वालिटी पहला जो है, और इसका जो है आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ है, तो राइट टू जो इक्वालिटी है उसका आर्टिकल याद रखिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर 18 तक जो है वह राइट टू इक्वालिटी है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन इंस्टीट्यूट इन आर्टिकल 14 to 18 कहता है भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है वह सभी व्यक्तियों को इक्वलिटी देने का, समानता समानता से देखने का गारंटी लेता है कि सभी जो लोग हैं भारत में वह बराबर हैं। कोई भी जो है किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है। अब आपको बताते हैं कि किस आर्टिकल में किस आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है सर? 1 से स्टार्ट होता है वो, और आर्टिकल जो था हम लोग का आर्टिकल है 14 है। 18 कहाँ तक था? इसके पहले वाला वीडियो तुम देख लेना, 395 है ना बताया मैं। तो 14, 15, 16, 17 और 18, देखिए इसी आर्टिकल का जो फंडामेंटल राइट का जो पहला है राइट टू इक्वालिटी है, उसका कौन कौन आर्टिकल है? 14, 15, 17 और 18। इन सब के बारे में देखिए, जानिए कि 14 आर्टिकल्स क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है और 18 क्या है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि एग्जाम में कि बताओ राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, अनुच्छेद कौन है, तो 14 से 18 है। अब 14 में क्या कहा गया, 15 में क्या 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 प्रावधान है, 16, 17, 18 में क्या है उसके बारे में देखिए। बच्चे 14 जो है, आर्टिकल नंबर जो 14 है वह कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है ना। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ हुआ कि राज्य, इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। मतलब देश के कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए एक ही कानून बनेगा। जो कानून मतलब एक जो कानून जो हिंदू के लिए है वही मुस्लिम के लिए बनेगा। जो इस सारे इंडियंस के लिए, सारे भारतीय के लिए, जितने भी राज्य में लोग रह रहे हैं, देश में लोग रहे हैं, उन सब के लिए एक ही कानून है। तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि ऑल आर द इक्वल इन फ्रंट ऑफ द ऑल आर द इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आई ऑफ लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, सभी लोग को कानून के सामने बराबर की दृष्टि से देखा जा सकता है। उसके बाद है बच्चे आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 50 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के जन्म स्थान पर, मान लीजिए कि मेरा जन्म स्थान बिहार में हुआ है, किसी का जो है झारखंड में हुआ है, किसी का महाराष्ट्र में हुआ है, तो जन्म स्थान अलग अलग हुआ, तो जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आज जो आप दूसरे जाति का है वो दूसरे जाति का है। आप जो है रंग के आधार पर, रंग मतलब काला है, गोरा है, इस आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। नस्ल के आधार पर उसी प्रकार से आप स्त्री हैं और पुरुष हैं ऐसा आप नहीं कर सकते। यह करने का अधिकार हम लोग को नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पे आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से केस चल सकता है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी भेदभाव नहीं किया सकता। जीवन में कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी से आप नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 यही करता है। 14 क्या कहता है, कानून के सामने सब बराबर है। 15 कहता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 16। देखो समझो,
आर्टिकल नंबर 16 के बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आर्टिकल नंबर यार आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, जाएगा आवाज। आर्टिकल नंबर 15 जो है, आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जॉब में जाना चाहता है, जो सरकारी सेवा में जाना चाहता है और कई और भी कामों में जाना चाहता है ना, सरकारी मतलब कि जो सरकार की नौकरी करना चाहता है सरकार के कामों में, उसको छूट मिलेगा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिक के लिए अवसर की समानता। मतलब कि अगर किसी चीज़ का बहाली होता है, कोई भी जॉब है, तो उसमें सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई जो है अगर पिछड़ा जाति का है, ओबीसी का, तो उसको नहीं मिलेगा, एससी एसटी का तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं सभी को मिलेगा। लेकिन अपवाद है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल है और जो पिछड़े वर्ग होते हैं, बैकवर्ड क्लास होते हैं, उन्हें कुछ आरक्षण दिया जाता है, उन्हें कुछ छूट दिया जाता है। लेकिन ये जो है आर्टिकल नंबर 16 बताता है कि सभी लोगों को, सभी व्यक्ति को जो है वह लोक नियोजन में सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, इक्वालिटी है। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 20 है अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी छुआछूत होता है ना, छुआछूत की भावना। इसमें आप जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है छुआछूत की भावना अगर अपनाते हैं तो यह अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह जो है आर्टिकल नंबर 70 के तहत उस पर केस चल सकता है। और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 जो है उपाधियों का अंत है, मतलब सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि हम लोग का जो अवार्ड मिलता है, कोई भी अवार्ड हो, वह अवार्ड दो तरह का होता है। जितना भी अवार्ड हो, कोई भी जो हम लोग का प्राइज मिलता है, वह प्राइज दो तरह का होता है, सेना और विधि संबंध। ठीक है देखते हैं। जो ये होता है, हम लोग का जो अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड दो कंडीशन में मिलता है बच्चे। जो अवार्ड हम लोग को मिलता है, वह अवार्ड दो कंडीशन में मिलता है। दो कंडीशन है जिसमें हम लोग को अवार्ड दिया जाता है। पहला है सेना और दूसरा विधि के सम्मान, हाँ, विधि सम्मान की सेवाएं के लिए। मान लीजिए कि कोई सेना में है उसके लिए, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में है और उसमें अच्छा काम करता है, तो वैसे ही उसके लिए जो है उन्हें प्राइज देता है। कोई भी उपाधि राज द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। देखो बच्चे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया, इंग्लैंड गया या कोई फ्रांस गया, भारत का कोई व्यक्ति, और वहाँ जाने के बाद जो है वह बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छा कोई काम किया है ना, तो आवाज़ नहीं करिए, वहाँ जाने के बाद वह कई काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो वैसे स्थिति में जब वहाँ वो बहुत अच्छा काम किया, तो अगर वहाँ की सरकार उन्हें खुश होकर के देना चाहेगा कि हम कोई इनाम दे दें, है ना, कोई इनाम देना चाहता है, तो वह इनाम बिना जो है राष्ट्रपति, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनके अनुमति के हम नहीं ले सकते, है ना। मतलब अगर आपको कोई इनाम लेना है, कोई देश दूसरा आपको इनाम देता है, प्राइज देता है, तो आपको उसके लिए अपने देश के राष्ट्रपति का जो होगा, क्या करना पड़ेगा, अपने देश के राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, जैसे भारत रत्न है ना, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, एवं सेना द्वारा सेना का जो पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, आदि पुरस्कार भी जितना भी दिया जाता है आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा दिया जाता है। कोई भी पुरस्कार जो हो, चाहे वह पद्म भूषण हो, भारत रत्न हो, पद्म श्री हो, या फिर महावीर चक्र हो या वीर चक्र हो, वह दिया जाता है हम लोग को आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा जो है इन सारे चीज़ों को, इन सारे प्राइज को दिया जाता है। तो हमने आपको समझाया
कि देखिए भारत में जो है पहला जो राइट है वह कौन सा है, राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी में का जो आर्टिकल है वह 14 से लेकर के 18 तक है, 14 से लेकर के आर्टिकल 6 एक बार आप समझाइए। ठीक है 14 से लेकर के 18 तक है। और इसमें मैंने बताया था अभी तुरंत कि जो आर्टिकल 14 कहता है, 14 क्या है, 14 कहता है कि कानून के सामने सभी आदमी बराबर है। 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब आप सरकारी जॉब में जाते हैं ना, आप सेवा में जाना चाहते हैं, कोई भी सेवा में जाना चाहते हैं, सेवा मतलब आप जॉब में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें सभी लोग को छूट है, सभी लोग उसमें नौकरी करने का अधिकार है। जिसका भी बैक से आवाज आ रहा है बंद करिए, ठीक है। तो सभी लोग को जो है इस सेवा में जाने का छूट है, कोई भी जो है इस सेवा में जा सकता है ना। और आर्टिकल नंबर 17 है कि अनटचबिलिटी का अंत, कोई भी आदमी छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। और आर्टिकल नंबर 18 है कि बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से आप किसी दूसरे जगह का प्राइज नहीं ले सकते, और जो प्राइज मिलेगा वह सेना के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे काम के लिए आपको ये प्राइज दिया जाएगा, है ना। आपको बता दें कि हम लोग को जो मिलता है भारत रत्न मिलता है, पद्म श्री मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, ये सारे पुरस्कार आर्टिकल नंबर 18 से ही मिलता है। आर्टिकल नंबर 18 इस सारे पुरस्कार को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका वर्णन मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी जो है आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर आपका 18 तक है। उसके बाद है बच्चे राइट टू फ्रीडम। दूसरा आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं, और हम लोग का दूसरा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। सॉरी, दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्र, आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो राइट टू फ्रीडम है, इसका आर्टिकल है 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक जो है इसका आर्टिकल है, 19 से लेकर के 22 तक। अब देखिए, सर हाँ, आर्टिकल नंबर 16 में क्या बताया सर? आर्टिकल नंबर 16 है कि सरकारी सेवा में सबको बराबर अवसर मिलेगा। सरकारी सेवा में कोई जॉब करना चाहता है किसी प्रकार का, तो उसमें सबको बराबर जो है अवसर मिलेगा। सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़ करके, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 19 से लेकर 22 तक। यह 19 से जो 22 है बच्चे, यह आपका राइट टू फ्रीडम है। यह जो आपका आर्टिकल है यह राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप स्वतंत्र कहता है, फ्रीडम इज द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ एवरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक को स्वतंत्र होना, आज़ाद होना बहुत बड़ी बात होता है। राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड 6 बेसिक फंडामेंटल राइट टू इंडियन सिटीजन। और राइट टू फ्रीडम जो है, उस राइट टू फ्रीडम जिसका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, इसमें आपको 6 प्रकार का फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता है आपको दिया गया है। वह कौन कौन सा है? पहला देखिए, राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 गो आता है, आप कंफ्यूज मत होना। फंडामेंटल राइट की संख्या 6 है, लेकिन पहला आपका फंडामेंटल राइट आपको बताया कि राइट टू इक्वालिटी है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम के अंदर आज़ादी जो है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर आपको 6 ठो अधिकार है। 6 बेसिक फ्रीडम 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 राइट्स है आपका। वह कौन कौन है? पहला है बच्चे, देखो थोड़ा सा समझना इसका। हम बताए थे कि 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के जो 22 है, यह है हम लोग का राइट टू फ्रीडम। इसमें से
सबको समझना है कि हम बताए 6 प्रकार का होता है। पहला है 19 का ए, 19A। 19A कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने सही तरीका से रखने का अधिकार है। 19A के अंदर सबसे पहला फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर पहला राइट है, बेसिक राइट है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आवाज नहीं आ रहा है। अप, अपनी भाषा को, ठीक है आवाज आएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, आवाज आपको जाएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री राइट टू राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम के अंदर जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या है, पहला जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, उसके अंदर पहला हम लोग का जो राइट है वह है 19 के ए, है ना, 19 के ए में बताया गया है, और वह है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बातें को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी बात को दूसरे के सामने बहुत अच्छी तरीका से रख सकते हैं। और दूसरा है 19B। 19B है बच्चे, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। आप एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं और बिना हथियार के और शांतिपूर्वक जो है आप एक जगह इकट्ठा हो करके क्या कर सकते हैं कि आप सभा बना सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 19 का सी। आर्टिकल नंबर 90 का सी है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, आपको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद 9D, सॉरी 19D, 19 का डी, 19 के डी में क्या बताया गया है, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संघ समिति एसोसिएशन बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19 का डी कहता है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, मतलब आप देश के अपने देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आप घूम सकते हैं। उसके बाद है 19 का ई। 19 का जो ई है बच्चे, वह बताता है आपको कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का आपको अधिकार है। आप देश के किसी भी फ्रीडम टू सेटल, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप देश के किसी भी हिस्सा में आप रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन आप किसी जम्मू कश्मीर को भी में भी जा कर के रह सकते हैं। और लास्ट है 19 का जी। 19 का जी बच्चे, 19 का जी जो है वह बताता है कि आप कोई भी व्यापार अपने जीवन को चलाने के लिए कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस जो है अपने जीवन को जो है चलाने के लिए कर सकते हैं। मतलब फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अपन जीवन को चलाने के लिए। आपको मैंने बताया कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 राइट है, उसमें आपको बता दिया। पहला फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, फिर फ्रीडम टू फार्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर फ्रीडम टू सेटल एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ट्रेड etc इन इंडिया। आप भारत के किसी भी हिस्सा में कोई व्यापार वगैरह करने के लिए स्वतंत्र हैं। और देखो बच्चे, याद रखना जरूरी है, 19 से 22 तक तो है, लेकिन 19 के अंदर है 19 का ए, 19 का बी, है ना, 19 का सर आवाज सी। नहीं आ रहा है सर। इतना तो आवाज जा रहा है, तो क्या कहें, जो नहीं जा रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फ्रीडम का ए और जी बताइए तो सर। तो कची क्या है जी, राइट टू फ्रीडम का ए और जी बताइए तो। ये क्या है, अभी बताया ना, बोलने का अधिकार है, बुक नहीं है। राइट टू
फ्रीडम का जो है वह आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलने का आपका अधिकार है। आपको जो है राइट टू स्पीच है, अपनी बात को सही तरीका से प्रकट। वो नहीं तो एफ और जी पूछ रहे हैं, एफ और जी। जी पूछ रहा है, जी पूछ रहा है, जी जी। एफ भी, एफ और जी दोनों। अच्छा एफ और जी। एफ नहीं है, एफ नहीं है, कहाँ एफ? एफ पर नहीं, एफ नहीं है, जी है क्या? एफ नहीं है, सिर्फ फ्रीडम टू प्रैक्टिस। देखो 9 का एफ नहीं है, पहले था अभी समाप्त हो गया। ये नहीं, एफ नहीं है, अब सिर्फ जी तक है ना। एफ आपको एफ नहीं है, सिर्फ जी, जी है, एफ नहीं है, जी है। एफ में पहले था, अब खत्म हो गया। जी है कि कोई भी काम को आप कर सकते हैं। जी डायरेक्ट। हाँ, ई के बाद डायरेक्ट जी है, एफ नहीं है। तो जी में जो है बच्चे उसमें क्या है कि आप व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और आपको बता दें कि 9 का ए, 19 का ए में जो है उसी में प्रेस का भी स्वतंत्रता है, जिसमें हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है। उसी में जो है हम लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन मिलता है। जो प्रेस होता है, प्रेस का भी स्वतंत्रता दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का अगला जो होगा, अगले क्लास में हम बात करेंगे अगले फ्रीडम राइट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो बच्चे, आप लोगों से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है। मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है स्काई अलर्ट एजुकेशन के नाम से। प्लीज़ आप लोग थोड़ा उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आपका ये हो जाएगा, मुझ पर कृपा होगा। देखिए चैनल का नाम हम लिख देते हैं स्काई लाइट एजुकेशन, है ना। स्काई लाइट एजुकेशन जो है, इसको थोड़ा सा आप लोग हर किसी से जो है एक कर करके मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं समझाए। क्या?